नमस्कार दोस्तों, रियल नंबर्स के फिफ्थ लेक्चर वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड प्रूफ वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज मैं जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा वो बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे, इसलिए आज के लेक्चर वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और आज के वीडियो में हम लोग प्रूफ वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को प्राइम नंबर्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि बिना इस टॉपिक को जाने हम लोग रैशनल नंबर के कॉन्सेप्ट को समझ नहीं सकते हैं और प्रूफ वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। तो किसी भी दो पेयर ऑफ नंबर्स को हम लोग को प्राइम नंबर्स तब कहेंगे जब उन दोनों को डिवाइड करने वाला सिर्फ एक ही नंबर हो और वो नंबर हो सिर्फ 1। इसका मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास दो नंबर हैं ए और बी, तो इन दोनों नंबर्स को हम लोग को प्राइम तभी कहेंगे जब इन दोनों नंबर को सिर्फ एक ही नंबर डिवाइड कर रहा हो और वो हो 1। मतलब 1 के सिवा ऐसा कोई भी नंबर ना हो जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो, तब हम लोग इन दोनों नंबर को को प्राइम कहेंगे। जैसे 5 और 7, 5 और 7 जो हैं वो को प्राइम हैं, क्योंकि 5 और 7 को सिर्फ एक ही नंबर एक साथ डिवाइड कर सकता है, वो है 1। हैंस 1 इज ओनली नंबर विच डिवाइड 5 and 7 बोथ। मतलब 1 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। मैं आपके सामने एक और एग्जांपल रखता हूँ, 4 और 9। 4 और 9 भी को प्राइम नंबर्स हैं, आर को प्राइम, क्योंकि इनको भी सिर्फ एक ही नंबर डिवाइड कर रहा है और वो है 1। अब आप लोग कहेंगे 2 भी तो हो सकता है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो, लेकिन 2 सिर्फ 4 को डिवाइड करेगा, 9 को डिवाइड नहीं करेगा। इसलिए सिर्फ 1 ही ऐसा नंबर है जो 4 और 9 को एक साथ डिवाइड कर रहा हो। अब हम लोग रैशनल नंबर्स के बारे में जानेंगे। आप लोगों ने क्लास 9th में जो डेफिनेशन पढ़ा था उसी को मैं यहाँ पे आज रिवाइज कराऊंगा। तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिनको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q इंटीजर्स होने चाहिए और q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और साथ में ही p और q को प्राइम भी होने चाहिए। जैसे 4/7, तो 4/7 p बाई क्यू के फॉर्म में है और q जो है वो 0 नहीं है, और p और q यानी 4 और 7 दोनों ही इंटीजर्स हैं, यानी 4/7 क्या होगा, इज अ रैशनल नंबर। सिमिलरली -5/8 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको भी हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए -5/8 इज अ रैशनल नंबर। सिमिलरली -4 भी एक रैशनल नंबर है। आप लोग कहेंगे इसको कैसे हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो -4 को -4/1 लिखा जा सकता है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं -4 को। ध्यान से देखिए, -4 भी p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, तो इसलिए -4 भी क्या हुआ, एक रैशनल नंबर। तो हम लोग किसी नंबर को रैशनल नंबर तब कहेंगे जब उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तभी हम लोग उसको रैशनल नंबर कहेंगे। अब हम लोग इर्रेशनल नंबर्स के बारे में जानेंगे। तो इसका भी डेफिनेशन हो सकता है आपने क्लास 9th में पढ़ रखा हो। तो इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जिनको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो जब अगर हम लोग किसी नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे तो वैसे नंबर को क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर। जैसे √2, √3, √2 + 5, 1/√2, ये चारों ही क्या है, इर्रेशनल नंबर्स हैं।
तो अब हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि कैसे ये चारों नंबर इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो प्रूफ को समझने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। वो दो चीज़ें हैं कि अगर मान लीजिए लिखा हुआ है a इजल टू के बी, तब मैं कहूँगा ये जो k है वो a को डिवाइड करेगा। अगर मान लीजिए a इजल टू के बी लिखा हुआ है तो हम लोग कहेंगे k डिवाइड्स a। इसको मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा। जैसे हम लोग लिखते हैं 6 इजल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3। 6 इजल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 होता है, तो क्या हम लोग ये नहीं कहते हैं 2 डिवाइड्स 6 कहते ही हैं? मतलब यहाँ वाला नंबर एक्चुअली इस नंबर को जरूर डिवाइड करता है। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखिए, जैसे हम लोग लिखते हैं 8 इजल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं 4 जो है वो 8 को डिवाइड कर रहा है, मतलब 4 डिवाइड्स 8, ऐसा कह सकते हैं। सिमिलरली 12 लिखा हुआ है तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 3, और तब हम लोग कहेंगे ये जो 4 है वो 12 को डिवाइड कर रहा है, मतलब 4 डिवाइड्स 12। तो इन्हीं एग्जाम्पल के जरिए मैंने एक स्टेटमेंट बनाया कि अगर a इजल टू के बी लिखा हुआ है तो मतलब ये वाला नंबर a को डिवाइड करेगा, मतलब k डिवाइड्स a। तो इस स्टेटमेंट को आपको याद रखना है। उसी तरीके से आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि a स्क्वायर डिवाइड्स b स्क्वायर, मान लेते हैं a स्क्वायर जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तब हम लोग कहेंगे कि a डिवाइड्स b आल्सो, मतलब तब a b को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब है अगर a स्क्वायर b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो a b को डिवाइड करेगा। इसको भी आप लोग एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं 4 16 को डिवाइड करता है, 4 डिवाइड्स 16, लेकिन 4 जो है वो एक्चुअली 2 का स्क्वायर है और 16 एक्चुअली 4 का स्क्वायर है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं 2 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड्स 4। ध्यान से देखिए यहाँ पे भी 2 स्क्वायर डिवाइड्स 4 स्क्वायर, तो हमें बाद में क्या मिला 2 डिवाइड्स 4। उसी तरीके से मान लीजिए लिखा हो 9 डिवाइड्स 81, तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं 3 डिवाइड्स 9, क्योंकि ये 9 जो है वो एक्चुअली 3 का स्क्वायर है और ये 81 एक्चुअली 9 का स्क्वायर है। तो 3 का स्क्वायर डिवाइड कर रहा है 9 के स्क्वायर को, तो 3 भी डिवाइड करेगा 9 को। उसी तरीके से अगर a स्क्वायर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा तो a भी b को डिवाइड करेगा। इन दोनों ही स्टेटमेंट को आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इन दोनों ही स्टेटमेंट की ज़रूरत प्रूफ करते समय पड़ेगी। तो हम लोगों को प्रूफ करना है कि √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो हो सकता है जो मैं आपको इसका प्रूफ बताऊं वो थोड़ा सा कठिन लगे और थोड़ा सा लंबा लगे, लेकिन जैसे ही मैं इस तरीके के टोटल 3 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आप चौथा क्वेश्चन अपने आप से कर सकेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो इसलिए इस प्रूफ को लाइन बाय लाइन समझते चलिएगा। तो सबसे पहले हमें प्रूफ करना है कि √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो हम लोग इसका उल्टा मान लेंगे, हम लोग मान लेंगे लेट √2 इज एन रैशनल नंबर। मतलब हमें प्रूफ करना है √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो हम लोग क्या मान लेंगे √2 को एक रैशनल नंबर मान लेंगे। तो अगर √2 रैशनल नंबर है तो हम लोग जानते हैं किसी भी रैशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मतलब √2 को भी हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q इंटीजर्स होने चाहिए और p और q क्या होने चाहिए को प्राइम। p एंड q आर को प्राइम, ये हमें पता है। मतलब p q को प्राइम है, इसका मतलब 1 ओनली डिवाइड्स p एंड q, मतलब 1 ही ऐसा नंबर है जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर सकता है। हमें इतनी बातें मालूम चलें।
तो सबसे पहले हमने क्या माना, √2 को रैशनल नंबर, तो अगर रैशनल नंबर है तो उसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या माना, √2 इज एन रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर है तो उसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q क्या होने चाहिए, को प्राइम। अगर को प्राइम है इसका मतलब क्या है कि 1 ही एक ऐसा नंबर है जो p और q को एक साथ डिवाइड करेगा। अब हम लोग दोनों ही साइड स्क्वायर करेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अगर स्क्वायर करेंगे दोनों ही साइड तो हमें क्या मिलेगा, √2 का स्क्वायर इक्वल टू p/q का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, p का स्क्वायर p स्क्वायर, q का स्क्वायर q स्क्वायर, मतलब हमें क्या मिलेगा 2 इक्वल टू p²/q स्क्वायर। तो इस q स्क्वायर को हम लोग चाहें तो 2 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या हो जाएगा q स्क्वायर 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, या हम लोग कह सकते हैं p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर a इक्वल टू kb लिखा हुआ है तो हम लोग लिखते हैं k डिवाइड्स a, ऐसा हम लोग लिखते हैं, या वही मैंने बताया था। तो इसी तरह यहाँ पे भी लिखा हुआ है p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। तो अगर 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 p को भी डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स p ऑल्सो। इसको आप लोग कैसे समझ सकते हैं, इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 2 डिवाइड कर रहा है 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो 2 डिवाइड करता है ये 36 को, ठीक है। तो 2 डिवाइड्स 6 आल्सो, मतलब अगर 2 6 स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 6 को भी डिवाइड करेगा। ठीक उसी प्रकार अगर 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 भी p को डिवाइड करेगा, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे लेट p इज इक्वल टू 2m। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने p को 2m के बराबर क्यों माना है, लेकिन चिंता ना करिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों p को मैंने 2m के इक्वल माना है। तो जैसे ही हम लोग p इज इक्वल टू 2m माने हैं तो चाहे तो हम लोग यहाँ पे p की वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पे p का स्क्वायर है, मतलब 2m का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू q स्क्वायर, तो आ जाएगा 2q स्क्वायर। 2m का स्क्वायर क्या होगा 4m स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो ये 2 इस 4 को काट देगा, कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो आ जाएगा 2m स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। या हम लोग लिख सकते हैं q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब ऐसा लिखने का फ़ायदा देखिएगा, मैंने अभी आपको बताया था अगर a इज इक्वल टू kb है तो k डिवाइड्स a, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर है, तो यहाँ से हम लोग ये नहीं कह सकते हैं 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, बिल्कुल कह सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे कहा था। तो अगर 2 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब 2 डिवाइड्स q ऑल्सो, मतलब 2 q को भी डिवाइड करेगा। तो हमें दो स्टेटमेंट मिले, 2 डिवाइड्स p, 2 डिवाइड्स q, मतलब हम लोग कह सकते हैं 2 डिवाइड्स बोथ p एंड q, मतलब 2 जो है वो p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है। लेकिन हमने शुरुआत में क्या माना था कि √2 है वो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है तो उसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q क्या होने चाहिए को प्राइम, को प्राइम मतलब 1 ही एक ऐसा नंबर है जो p और q को सिर्फ डिवाइड कर रहा हो। लेकिन हमने जब आगे सॉल्व किया तो हमें क्या मिला 2 डिवाइड्स बोथ p एंड q, लेकिन ये वाली लाइन इस वाले लाइन को तो गलत कह रहा है, मतलब विच इज कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन मतलब होता है गलत स्टेटमेंट, बिकॉज p एंड q आर को प्राइम। हमें कंट्राडिक्शन क्यों मिला, क्योंकि हमने जब √2 को रैशनल नंबर मान के सॉल्व किया तो हमें मिला 2 डिवाइड्स बोथ p एंड q, लेकिन ऐसा संभव कहाँ है क्योंकि p और q क्या होते हैं को प्राइम, को प्राइम मतलब 1 के सिलावा ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो दोनों को डिवाइड करेगा। लेकिन हमें क्या मिला 2 ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है,
मतलब ये चीज़ गलत है। और गलत क्यों है? क्योंकि हमने गलत चीज़ मान रखी थी। हमने क्या मान रखा था? √2 इज़ एन रैशनल नंबर। मैथ में आप जब भी गलती करते हैं तो आपकी शुरुआत वाली लाइन ही गलत होती है, या हम लोग कह सकते हैं कुछ ना कुछ लाइन गलत होती है। तो हमने गलती क्या किया था कि हमने मान लिया था √2 इज़ एन रैशनल नंबर। तो इसलिए हम लोग कहेंगे √2 इज़ एन इरेशनल नंबर, क्योंकि जब हमने रैशनल नंबर मान के सॉल्व किया तो हमें ऊट पटांग टाइप का स्टेटमेंट मिला। √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो मैं आपको इस चीज़ को एक बार और समझा देता हूँ। हमें प्रूफ करना था √2 इज़ एन इरेशनल नंबर, तो हमने इसका ठीक उल्टा मान लिया, √2 इज़ एन रैशनल नंबर। तो अगर √2 रैशनल नंबर है तो √2 को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q क्या होने चाहिए? को प्राइम। इसका मतलब 1 ही एक ऐसा नंबर हो जो p और q को डिवाइड कर सके। तो हम लोग दोनों साइड स्क्वायर किए इस इक्वेशन में, तो स्क्वायर करने के बाद क्या मिला? 2 = p²/q²। फिर q² को हमने 2 में मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 2q² = p² या p² = 2q²। तो अगर p² = 2q² है तो 2 p² को डिवाइड करेगा, 2 p² को डिवाइड करेगा, इसका मतलब 2 p को भी डिवाइड करेगा। और ये लाइन इंपॉर्टेंट है, हमें किसी तरह ये लाइन लाना था। उसके बाद हम लोग p = 2m माने, तो p = 2m मानने का फ़ायदा क्या हुआ? हमें जब रख के सॉल्व किया तो हमें क्या मिला? q² = 2m²। इसका मतलब 2 q² को डिवाइड कर रहा है और 2 q को डिवाइड कर रहा है। तो अगर हमने p = 2m नहीं माना होता तो ये लाइन नहीं आती। तो इन दोनों लाइन से हमें क्या मिला कि 2 p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि हमने क्या माना था? p और q को प्राइम है। तो अगर ऐसा संभव क्यों नहीं है? क्योंकि हमने ये चीज़ गलत मानी थी। अगर ये चीज़ गलत है तो इसका मतलब √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। अब हम लोग प्रूफ करेंगे कि √3 भी एक इरेशनल नंबर होता है। तो इसको भी सेम मेथड से प्रूफ करेंगे। मतलब सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे? लेट √3 इज एन रैशनल नंबर। मतलब सबसे पहले हम लोग उल्टा मान लेंगे। तो अगर √3 रैशनल नंबर हमने माना है, इसका मतलब √3 को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q क्या होने चाहिए? को प्राइम। को प्राइम मतलब 1 इज द ओनली नंबर विच डिवाइड्स बोथ p एंड q। मतलब 1 के सिवा ऐसा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए जो p और q को डिवाइड करे। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इस इक्वेशन में दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायर करने का फायदा क्या होगा? √3 का स्क्वायर हो जाएगा या p/q का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3। p/q का स्क्वायर मतलब p²/q²। q² को 3 के पास भेजिए, क्या हो जाएगा? 3q² = p², या हम लोग कह सकते हैं p² = 3q²। तो p² = 3q² है, तो हम लोग यहाँ से ये नहीं कह सकते हैं 3 डिवाइड्स p², ऐसा मैंने बताया था। तो अगर 3 p² को डिवाइड कर रहा होगा, इसका मतलब 3 डिवाइड्स p ऑल्सो। तो हमने ला दिया 3 डिवाइड्स p। अगर किसी तरह हम लोग ये ला दें 3 डिवाइड्स q तो हमारा काम हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं? हम लोग मान लेते हैं लेट p = 3m। पिछली बार हमने 2m माना था, इस बार 3m मानेंगे। तो इस p की जगह हम लोग 3m रख देंगे। क्या हो जाएगा? p का स्क्वायर मतलब 3m का स्क्वायर = 3q²। 3m² मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9m² = 3q²। ये 3 9 को 3 बार कट कर देगा, तो ये जाएगा 3m² = q²। या हम लोग कह सकते हैं q² = 3m²। अगर q² = 3m² है, इसका मतलब हम लोग ये नहीं कह सकते हैं 3 डिवाइड्स q²। तो अगर 3q² को डिवाइड कर रहा होगा, इसका मतलब 3 डिवाइड्स q ऑल्सो।
तो हमें दो लाइन मिला, 3 डिवाइड्स P, 3 डिवाइड्स Q। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं 3 डिवाइड्स बोथ P एंड Q। इसका मतलब 3 P और Q दोनों को डिवाइड कर रहा होगा। लेकिन ये तो गलत है, क्योंकि हमने क्या माना था, 1 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो। हम लोग लिखेंगे विच इज कंट्राडिक्शन, बिकॉज P एंड Q आर को प्राइम। और ये हमें कंट्राडिक्शन क्यों मिला, क्योंकि हमने गलत मान रखा था। तो देयरफॉर √3 इज एन इररेशनल नंबर। अब हम लोगों को प्रूफ करना है कि √5 भी एक इररेशनल नंबर होता है। तो फिर से भाई सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। तो अगर √5 रैशनल नंबर है तो हम लोग √5 को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर √5 को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो P और Q क्या होने चाहिए, P एंड Q आर को प्राइम। इसका मतलब क्या है, 1 ओनली डिवाइड्स P एंड Q बोथ। मतलब 1 ही एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो दोनों को डिवाइड कर सके। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड यहाँ पे स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, √5 का स्क्वायर इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर। √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5, P/Q का स्क्वायर मतलब P²/Q²। अब इस Q² को यहाँ पे भेजेंगे, क्या हो जाएगा, 5Q² इक्वल टू P², या हम लोग लिख सकते हैं P² इक्वल टू 5Q²। तो फिर से देखिए वही स्टेटमेंट मिला, P² इक्वल टू 5Q²। इसका मतलब क्या है, 5 डिवाइड्स P²। तो अगर 5 P² को डिवाइड कर रहा होगा, इसका मतलब 5 डिवाइड्स P ऑल्सो। तो हमने क्या स्टेटमेंट ला दिया, 5 डिवाइड्स P। अब किसी तरह हम लोग ये ला दें 5 डिवाइड्स Q, तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या मानेंगे, लेट P इक्वल टू 5M। तो P इक्वल टू अपने 5M मान लिया। अब हम लोग इस P की जगह 5M रखेंगे, क्या हो जाएगा, 5M का स्क्वायर इक्वल टू 5Q²। 5M का स्क्वायर क्या होगा, 25M² इक्वल टू 5Q²। ये 5 इस 25 को 5 टाइम्स में कट कर देगा, क्या हो जाएगा, 5M² इक्वल टू Q²। इसको उल्टा करके लिखें, क्या हो जाएगा, Q² इक्वल टू 5M²। तो फिर से Q² इक्वल टू 5M² आ गया। इसका मतलब 5 डिवाइड्स Q²। यहाँ से क्या मिलेगा, 5 डिवाइड्स Q ऑल्सो। तो 5 अगर P को भी डिवाइड कर रहा है, 5 Q को भी डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं 5 डिवाइड्स बोथ P एंड Q। हम लोग ऐसा कह सकते हैं 5 डिवाइड्स दोनों को कर रहा है, लेकिन ये तो गलत है, विच इज कंट्राडिक्शन। क्यों गलत है, क्योंकि हमने मान रखा था 1 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो, बिकॉज P एंड Q आर को प्राइम। को प्राइम है तभी तो सिर्फ 1 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये कंट्राडिक्शन हमें क्यों मिला, क्योंकि हमने गलत मान रखा था। तो देयरफॉर √5 इज एन इररेशनल नंबर, और हमारा प्रूफ कंप्लीट होता है। ठीक इसी प्रकार से आप लोग चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं कि √7, √11, √13, √17 ये सब भी एक इररेशनल नंबर्स हैं। तो आपका होमवर्क है कि इन सभी नंबर्स को आपको प्रूफ करना है कि ये सब इररेशनल नंबर्स हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हमें प्रूफ करना है कि 1/√2 एक इररेशनल नंबर होता है। तो फिर से भाई सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे कि लेट 1/√2 इज एन
रैशनल नंबर। तो अगर 1/√2 एक रैशनल नंबर है तो हम लोग इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 इक्वल टू p/q। p और q क्या होने चाहिए? आर को प्राइम। इसका मतलब 1 डिवाइड्स p एंड q बोथ, मतलब 1 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 1/√2 का स्क्वायर इक्वल टू p/q का स्क्वायर। 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा? 1/2 इक्वल टू p/q का स्क्वायर क्या होगा? p²/q²। अब क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, मतलब इस q² को 1 में मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा? q² इक्वल टू 2 को p² में मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा? 2p²। तो हमें क्या मिला कि 2 डिवाइड्स q² मिला, क्योंकि q² इक्वल टू 2p² है। तो अगर 2 डिवाइड्स q² है तो 2 डिवाइड्स q ऑल्सो। तो हमें स्टेटमेंट मिल गया 2 डिवाइड्स q। तो अब हम लोग q इक्वल टू 2m मानेंगे, क्योंकि हमें क्या लाना है? 2 डिवाइड्स p। तो q को हमें मानना पड़ेगा 2m। तो लेट q इक्वल टू 2m। तो q की जगह 2m रख दीजिए, क्या हो जाएगा? 2m का स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई p²। 2m का स्क्वायर क्या होगा? 4m² इक्वल टू 2p²। तो ये 2 4 को कैंसिल कर देगा, क्या हो जाएगा? 2m² इक्वल टू p² या p² इक्वल टू 2m²। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं 2 डिवाइड्स p² या हम लोग कह सकते हैं 2 डिवाइड्स p ऑल्सो। तो हमें क्या मिला? 2 डिवाइड्स q, 2 डिवाइड्स p। तो हम लोग कह सकते हैं 2 डिवाइड्स बोथ p एंड q, विच इज कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन क्यों है? क्योंकि हमने क्या माना था? पी क्यू को प्राइम है, इसका मतलब 1 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों डिवाइड करेगा। लेकिन हमें क्या मिला? 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है, जो कि गलत है, बिकॉज p, q आर को प्राइम। और हमें ये कंट्राडिक्शन क्यों मिला? क्योंकि हमने गलत मान रखा था, यानी हमने 1/√2 को रैशनल नंबर मान रखा था। तो इसलिए 1/√2 एक इरेशनल नंबर होगा, इज एन इरेशनल नंबर। तो अगर इसी तरह आपको प्रूफ करना आ रहा है कि 1/√3 भी एक इरेशनल नंबर होता है तो आप लोग कर सकते हैं। सिमिलरली आप लोग ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि 1/√5 भी एक इरेशनल नंबर होता है। सेम यही मेथड को आपको फॉलो करना है। अब हम लोग प्रूफ करेंगे कि 5√2 भी एक इरेशनल नंबर होता है। तो फिर से वही तरीका, सबसे पहले हम लोग मानेंगे लेट 5√2 इज एन रैशनल नंबर। तो अगर 5√2 रैशनल नंबर है तो इसको भी हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? 5√2 इक्वल टू p/q। अब ध्यान से देखिए, ये 5√2 के साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? √2 इक्वल टू p/5q। अब ध्यान से देख के बताइए, क्या p/5q रैशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? तो p/5q इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में ही तो है, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में ही तो है। तो इसलिए p/5q क्या होगा? रैशनल नंबर। बट हम लोग जानते हैं √2 क्या होता है? इरेशनल नंबर। बट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ध्यान से देखिए, LHS में इरेशनल नंबर है और RHS में रैशनल नंबर है, मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन है। इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर,
ऐसा कुछ सिचुएशन है। तो क्या कोई रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर के बराबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, यानी ये चीज गलत है, विच इज कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन क्यों मिला? क्योंकि हमने गलत मान रखा था। तो हेंस 5√2 इज एन इर्रेशनल नंबर। अब हम लोग प्रूफ करेंगे कि 7√5 भी एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें मान लेना है लेट 7√5 इज एन रैशनल नंबर। मतलब पहले हम लोग क्या मान लेंगे कि 7√5 क्या है? रैशनल नंबर है। तो अगर 7√5 एक रैशनल नंबर है तब इसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब 7√5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? p/q। ठीक है। अब ये 7 जो कि मल्टीप्लाई में था √5 के साथ, अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। मतलब क्या जाएगा? √5 इज टू p/7q। ऐसा हो जाएगा। अच्छा, ध्यान से देख के बताइए, √5 एक इर्रेशनल नंबर है लेकिन p/7q एक रैशनल नंबर है, क्योंकि p/7q फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि p/7q इज एन रैशनल नंबर। ऐसा हम लोग कह सकते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है। बट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। मतलब ये वाला पार्ट इर्रेशनल नंबर है और इक्वल्स टू के बाद ये वाला पार्ट रैशनल नंबर है। मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि √5 इर्रेशनल है, बीच में इक्वल का साइन p/7q रैशनल है। इस स्टेटमेंट से तो ये मिलता है कि इर्रेशनल बराबर रैशनल। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल हो जाए? कभी ये पॉसिबल नहीं है। तो विच इज कंट्राडिक्शन। और ये कंट्राडिक्शन क्यों मिला हमें? क्योंकि हमने गलत मान रखा था। हमने क्या मान रखा था? 7√5 इज एन रैशनल नंबर। इसका मतलब 7√5 इज एन इर्रेशनल नंबर, और यही हमें प्रूफ करना था। अब हम लोग को प्रूफ करना है कि 2/√7 एक इर्रेशनल नंबर है। तो फिर से भाई, सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे? 2/√7 को एक रैशनल नंबर मानेंगे। इसका मतलब लेट 2/√7 इज एन रैशनल नंबर। अगर 2/√7 एक रैशनल नंबर है तो इसे भी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब 2/√7 को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं अगर रैशनल नंबर है तो। अब क्या करिए? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। मतलब इस q को 2 में मल्टीप्लाई करिए तो क्या जाएगा? 2q। इस √7 को p में मल्टीप्लाई करिए तो क्या जाएगा? √7p। अब इस √7 को यहीं रहने दीजिए, लेकिन इस p को लेफ्ट हैंड साइड लेता है। तो p मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? 2q/p हो जाएगा इक्वल टू √7 हो जाएगा इस तरह। अब ध्यान से देखिए, 2q/p एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये भी फ्रैक्शन के फॉर्म में है, या हम लोग कह सकते हैं p/q के फॉर्म में है। तो 2q/p एक रैशनल नंबर है और √7 एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि अभी हमने इस चीज को प्रूफ किया था। फिर से वही चीज आ गई कि रैशनल नंबर इक्वल्स टू इर्रेशनल नंबर। तो पहले हम लोग लिखेंगे 2q/p इज रैशनल बट √7 इज इर्रेशनल। मतलब हमें इसी तरह का केस मिला कि रैशनल इक्वल्स टू इर्रेशनल। लेकिन ये लाइन गलत है क्योंकि रैशनल नंबर कभी भी इर्रेशनल नंबर के बराबर हो नहीं सकता है। तो विच इज कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन। और ये कंट्राडिक्शन हमें क्यों मिला? क्योंकि हमने गलत मान रखा था। मतलब 2/√7 क्या होगा? एक इर्रेशनल नंबर। देयरफॉर 2/√7 इज एन इर्रेशनल नंबर। अब हम लोग प्रूफ करेंगे
कि 2 माइनस रूट 3 भी एक इरेशनल नंबर होता है। तो फिर से पहले हम लोग ये मान लेंगे 2 माइनस रूट 3 क्या है, एक रैशनल नंबर। तो लेट 2 माइनस रूट 3 इज एन रैशनल नंबर। तो अगर 2 माइनस रूट 3 एक रैशनल नंबर है तो इसे भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब 2 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पी बाई क्यू। अब इस माइनस रूट 3 को उधर भेजें तो क्या आ जाएगा, प्लस रूट 3, मतलब पी बाई क्यू प्लस रूट 3। इस पी बाई क्यू को लेफ्ट हैंड साइड लेके आए तो माइनस में आ जाएगा, मतलब 2 माइनस पी बाई क्यू आ जाएगा इक्वल टू रूट 3 अकेला बच जाएगा। हमने क्या किया है, इस पी बाई क्यू को पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड लेता है। तो पी बाई क्यू प्लस में था तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा माइनस जाएगा। अब इधर देखिए लिखा है 2 माइनस पी बाई क्यू, और ये 2 के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 2, ये क्यू 2 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा 2q, बीच में माइनस 1 पी में मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा p होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर लिखने के लिए क्या करते हैं, q को 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जाएगा q इक्वल्स टू रूट 3। अब ध्यान से देख के बताइए 2q माइनस पी बाई क्यू ये भी तो एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि ये भी क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो हम लोग लिख सकते हैं 2q माइनस पी बाई क्यू इज रैशनल, बट रूट 3 तो इरेशनल है, बट रूट 3 इज इरेशनल, क्योंकि अभी हमने इस चीज को प्रूफ किया है। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज अ कंट्राडिक्शन। और ये कंट्राडिक्शन क्यों मिला, क्योंकि हमने गलत मान रखा था। इसका मतलब देयरफॉर 2 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। अब ये कंट्राडिक्शन मिला क्यों है, ध्यान से देख के बताइए। ये एक रैशनल नंबर है तो हम लोग इसके जगह रैशनल नंबर लिख सकते हैं इक्वल्स टू रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर। तो मतलब क्या हुआ, रैशनल बराबर इरेशनल नंबर हो गया, इसीलिए तो ये कंट्राडिक्शन मिला है। और ये कंट्राडिक्शन है मतलब ये चीज़ गलत है, 2 माइनस रूट 3। तो 2 माइनस रूट 3 क्या होगा, इरेशनल नंबर, और यही हमें प्रूफ करना था। अब आज का हम लोग आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हमें प्रूफ करना है कि 4 माइनस 5 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे कि 4 माइनस 5 रूट 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो लेट 4 माइनस 5 रूट 2 इज एन रैशनल नंबर। तो अगर 4 माइनस 5 रूट 2 एक रैशनल नंबर है तो इसे भी हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4 माइनस 5 रूट 2 इजल टू पी बाई क्यू। अब हम लोग किसी तरह एक साइड रूट 2 को रख देंगे और बाकी चीज़ों को एक साइड लेते आएंगे। मतलब पहले इस माइनस 5 रूट 2 को इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा 4 इजल टू पी बाई क्यू प्लस 5 रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस 5 रूट 2 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस 5 रूट 2 हो जाएगा। इस p बाई क्यू को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, क्या हो जाएगा 4 माइनस पी बाई क्यू इक्वल्स टू 5 रूट 2। इसे हम लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, 4 के नीचे 1 लिख सकते हैं, q 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 4q हो जाएगा, माइनस 1 p में मल्टीप्लाई होगा तो p ही रहेगा, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, q को 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो q हो जाएगा इजल टू 5 रूट 2 एज इट इज। अब ये 5 जो कि मल्टीप्लिकेशन में था रूट 2 के साथ, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा 4q माइनस p बाई 5q इजल टू रूट 2। अब ध्यान से देखिए हमने रूट 2 को अलग कर दिया है, बाकी चीज़ों को अलग। तो ध्यान से देख के बताइए, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, मतलब कह सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में है। तो इसलिए 4q माइनस पी एक क्या है, रैशनल नंबर है, तो इधर हम लोग रैशनल लिख सकते हैं इजगल टू रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो इजगल टू इरेशनल लिख सकते हैं। मतलब फिर से हमें कुछ ऊट पटांग स्टेटमेंट मिल रहा है कि रैशनल बराबर इरेशनल। ये मिला क्यों है, क्योंकि 4q माइनस
p/5q एक रैशनल नंबर है, तो इज रैशनल, बट √2 इज इरेशनल, विच इज कंट्राडिक्शन, जो कि गलत है। और ये स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि हमने गलत मान रखा था। तो देयरफॉर 4 - 5√2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन या उस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे। तो इसलिए आज जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उनकी आप बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और साथ में ही किसी साइड बुक से कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग लास्ट टॉपिक देखेंगे इस चैप्टर का, जो कि है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स।